तुम्हारे साथ मसला क्या है जवेरिया? तुम बीच में क्यों बोलती हो? तुम इतनी बातें क्यों सुना रहे हो? आखिर मैंने क्या किया है? जब से इस घर में आई हूँ हर एक की बातें सुन रही हूँ। क्या हर एक की बातें सुनाने के लिए लाए थे मुझे? तुम्हें ये सब बताने की जरूरत नहीं थी। हमें पता है कि क्या करना है। तुम्हें पता भी है कि उरूज का इलाज चल रहा है। अब वो अपने डॉक्टर पर कैसे भरोसा करेगी? मैंने क्या कर दिया? मैंने सिर्फ उरूज की आंखों से पर्दा हटाया है। शैतान हो तुम, वाकई में शैतान हो। जबान बंद नहीं रख सकती थी अपनी। तुमसे जरा सा भी सब्र नहीं हुआ कि उनके आते ही सब कुछ बता दिया। मैंने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया? मैंने सिर्फ एक एहसान किया। चुप रहो। कैसा एहसान? तुमने जो कुछ किया है उरूज को उदास करने के लिए किया है। बेशरम। आपा, आप इस वक्त जाएं यहाँ से। मैं खुद समझाऊंगा अपनी बीवी को। क्या वाकई? काश उस वक्त तुमने अपनी बीवी का मुंह बंद करवा दिया होता तो ये सब ना होता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें फातेह। तुम कभी घर के काम नहीं करते, बस अपनी बीवी की गुलामी करते रहते हो। तुम लोग मेरे भाई पर बोझ हो। बस अब सब कुछ खत्म हो गया। अपने लिए कोई घर तलाश करो और निकलो यहाँ से। जितनी जल्दी हो सके जाओ यहाँ से, समझ गए? ये होती कौन है हमें इस घर से निकालने वाली? जवेरिया, खुदा के लिए बस कर दो अब। अगर तुम पहले बता देते तो मैं खामोश नहीं रहती क्या फातेह? झूठे चालबाज लोग हैं। शादी के वक्त तो तुमने मुझसे बहुत कुछ कहा था फातेह। अब क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? तब ये क्यों कहा था कि चौथाई हिस्सा इस घर में हमारा है? मुझे जवाब चाहिए। हाँ? उरूज, कैसी हो तुम? खाना कैसा था? मेहमान चले गए? दरिया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है और मुझे तुम उसका सही सही जवाब देना। जरूर पूछो, क्या हुआ? क्या सरदार और आइलन शादीशुदा हैं? तुम्हें ये मालूम था लेकिन तुमने मुझसे छुपाया। ऐसा ही है ना? झूठ मत बोलना मुझसे। मुझे इस बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। उरूज, मैंने सरदार से कई बार बात की। उससे कहा कि तुम उरूज से दूर रहो, उसका पीछा छोड़ दो। जबरदस्त। हर एक को इस बारे में मालूम था। क्यों छुपाया मुझसे? तुमने भी मुझसे खेल खेला। देखो, हम में से किसी ने भी तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेला। सरदार तो वैसे भी यहाँ तलाक के लिए ही आया था और उस लड़की को कारताल भी जानता था। देखो, ये सब महज एक इत्तेफाक था। यकीन करो कि मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या करूं। मैंने कई बार तुमसे बात करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सकी उरूज। नहीं कर सकी क्योंकि मुझे ये सुनकर बहुत दुख होता। एक तरफ जिससे प्यार है मुझे, दूसरी तरफ वो डॉक्टर जो मेरा इलाज कर रही है, वो बीवी है उसकी। उरूज, दरिया, बस ठीक है और कुछ मत कहना। वैसे भी क्या कहोगी, मेरे लिए इतना ही काफी है। शुक्रिया दरिया। उरूज की कॉल आई थी। मैं जानती थी ये सब होगा। उरूज को लगता है कि ये सब मैंने जानबूझकर छुपाया है उससे। वो लोग रोशन साहबा को ढूंढने के लिए थाने गए हैं। आप मेरी बात सुन तो रही है ना? वो लोग थाने में हैं। ये किसको मैसेज कर रही हैं आप? माफ करना है, कॉल करनी है मुझे। हेलो, क्या किया तुमने? कहाँ लेके गए उन्हें? तुम क्या कह रही हो तुर्कान? बताओ तो, लेकर कहाँ गए? क्या किया तुमने? वो जिंदा में ही मर गई? कुछ तो कहो मुझसे। मुझे नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रही हो। अल्लाह खैरत करे। तुम जानते तो हो करताल, मैं यहाँ स्ट्रेस से मरे जा रही हूँ। तुर्कान, तुम मुझे कुछ घबराई हुई लग रही हो। करताल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। रोशन साहबा के साथ क्या किया है तुमने? कहाँ लेके गए हो? मैंने तो आज उन्हें देखा ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लगता है तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं, उसका कहीं पता नहीं चल रहा। मैंने हर जगह उसे ढूंढ लिया लेकिन कहीं नहीं मिली। यकीनन कुछ तो गलत जरूर हुआ है। हमें बगैर बताए इतनी देर बाहर नहीं रह सकती। मुस्तफा ने भी कॉल नहीं की। नहीं, उसे कॉल मत करो। मैं पहले उससे बात कर चुका हूँ। उसने वहां के तमाम अस्पताल देख लिए हैं मगर वो वहां भी नहीं है।
बस कुछ अस्पताल रह गए जो देखने भी बाकी है। तो ठीक है बाबा, हम वहां चल के भी देख लेते हैं। कारताल परेशान कर रहा है आपको? आप उससे बात कर रही थी? नहीं, वो फिगर ने फोन किया था मुझे। तुम जानती हो ना कि मैंने जॉब छोड़ दी है, बस कुछ सवाल पूछने थे उसने। अब आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है? मैं ठीक हूँ, मैं डैफ्ने को देख के आती हूँ। कोई कॉल आ सकती है।